नमस्कार दोस्तों, एनजी एकेडमी फॉर जीएसजीके के डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को पराजित कर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया? स्विस ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया। उस खिलाड़ी का नाम है बुसानन ओगबा मरंगफान। बुसानन ओगबा मरंगफान, ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। ये जो महोदया हैं ये हैं बुसानन ओगबा मरंगफान। इनको हराकर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया था। पीवी सिंधु को जापान के ओलंपिक में कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? कांस्य पदक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस जयशंकर ने किस देश में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया है? लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया है। किस देश में किया है? अभी हाल ही में एस जयशंकर भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका में जाने से पहले वो मालदीव की यात्रा पे थे। तो उन्होंने वहीं पर नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया है मालदीव पे। किसने किया है? एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किस समूह से है? प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किस समूह से है? मनरेगा मजदूरों के लिए प्रोजेक्ट उन्नति प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट उन्नति, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है? प्रोजेक्ट उन्नति के तहत ये है कि अगले 3 वर्षों में 2 लाख मनरेगा मजदूरों को 2 लाख मनरेगा मजदूरों को। अब मनरेगा में क्या होते हैं? अकुशल श्रमिक होते हैं। अकुशल श्रमिक से संबंधित जो कार्य होते हैं पंचायतों के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट उन्नति के तहत अगले 3 वर्षों में 2 लाख मनरेगा के जो अकुशल श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल श्रमिक में बदलना है। और जो प्रशिक्षण होगा वो 6 माह का होगा। ठीक है ना। प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध मनरेगा मजदूरों से, मनरेगा मजदूरों जो अकुशल श्रमिक हैं उनको कुशल श्रमिक में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रह रहे जो अनाथ जो बच्चे हैं या किसी कारणवश सड़क पर रह रहे हैं, बच्चों की राहत एवं पुनर्वास हेतु किस नाम से वेब पोर्टल बनाया गया है? बाल सुराज। और ये किसके अंतर्गत बनाया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। क्या नाम है उनका? प्रियांक कानूनगो। ये जो अधिनियम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? ये अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी मार्च 2007 में। ठीक है, मार्च 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद कितनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क समाप्त हो जाएगा? 6090 वस्तुओं पर। किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। भारत और यूएई के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लागू हो जाएगा। तो जो निर्यात शुल्क लगता है मुक्त व्यापार समझौते में, अगर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जो मुक्त व्यापार समझौते होते हैं कि अगर भारत और यूएई के बीच में अगर मुक्त व्यापार समझौता हुआ कि तो यूएई से जो वस्तुएं आयात होंगी या भारत से जो वस्तुएं यूएई के लिए निर्यात होंगी उन वस्तुओं पर या तो बहुत कम शुल्क लगेगा कुछ वस्तुओं पर, या शुल्क पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। और भारत का सबसे बड़ा निर्यात जो भारत करता है, शीर्ष निर्यात जो वस्तुएं निर्यात की जाएंगी वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? कपड़ा है, जैसे कृषि वस्तुएं हैं, मेवा है, ये सब वस्तुएं, रत्न है, ये सब वस्तुएं निर्यात की जाएंगी। अब बताइए कि जैसे हम भारत जो है किस देश से आयात सबसे अधिक करता है? जो शीर्ष आयात करता कहाँ से है? शीर्ष आयात किन देशों से होता है भारत का? चीन से होता है सबसे ज़्यादा, फिर से होता है यूएसए से, फिर किससे होता है? यूएई से होता है। और निर्यात और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भारत का? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भारत का? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है भारत का? जिसमें आयात और निर्यात जो दोनों शामिल होते हैं, यूएसए शामिल रहता है। और
यहीं देख लेते हैं। जो शीर्ष निर्यात भारत करता है किस देशों में निर्यात कहाँ करता है, यहाँ देख लेते हैं। जो निर्यात करता है भारत, निर्यात सबसे अधिक कहाँ करता है, यूएस को करता है। फिर किसको करता है, यूएई को करता है भारत। फिर किसको करता है, चीन को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने दी है? रेडबुल के जो हैं मैक्स वर्स्टापेन इन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने किस देश के सहयोग से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्टर सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश के सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। इजराइल के सहयोग से भारत ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जो मिसाइलें होती हैं उनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि कोई सरफेस से हवा में मार करती है, कोई हवा से सरफेस को मार करती है। इस तरीके की कैटेगरी वाइज मिसाइलें तैयार की जाती हैं। तो भारत ने जो सतह से हवा मार करने वाली जो मिसाइल है MRSAM वो इजराइल के सहयोग से तैयार की है। अभी हाल ही में एक कल या परसों सफल टेस्टिंग की गई है 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के बिम्स्टेक 2022 के बिम्स्टेक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी? श्रीलंका के द्वारा। बिम्स्टेक को जानते ही हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के बारे में तो और पता ही है कि 7 सदस्य हैं। कौन कौन से 7 सदस्य हैं? जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों का सही मिलान कौन है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात। ओणम केरल में मनाया जाता है, बिल्कुल सही मिला हुआ है। जलीकट्टू तमिलनाडु में मिलाया जाता है। कंबाला कर्नाटक में मनाया जाता है, सही, बिल्कुल सही मिले हुए हैं, कोई भी गलत नहीं मिला हुआ है। तो जलीकट्टू ये है। और ये कंबाला है। कंबाला में क्या होता है? भैंसा दौड़ होती है। जैसे धान की रुपाई जब नहीं होती है, चावल की रुपाई होती है, जैसे खेत में पानी भर देते हैं, उसी तरीके से खेत में पानी भर देते हैं, उसमें भैंसा दौड़ होती है। देख रहे हो, भैंसा दौड़ हो रही है। और जलीकट्टू इससे खतरनाक है भाई साहब। इस जलीकट्टू में क्या होता है? जो बैल होता है, सांड होता है, उसकी सींग में कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है ना, सींग में कपड़ा बांध देते हैं, टीम बनाई जाती है। जो सींग से कपड़ा खोलेगा वही टीम विजयी होती है। टीम एंजॉय कर रही होती है, कभी कभी सांड एंजॉय करने लगता है, तो खिलाड़ियों को स्टेचर से बाहर जाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा जलीकट्टू। ये कंबाला है, ये जलीकट्टू है, ठीक है, ये जलीकट्टू है। जलीकट्टू में हाल ही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था। किस लिए? पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। पशु क्रूरता अधिनियम कब पारित हुआ था? पशु क्रूरता अधिनियम पारित हुआ था 1960 में। इसी के तहत आदमियों के साथ भी क्रूरता हो रही, पर पशुओं के साथ भी क्रूरता हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत इस पर बैन लगा दिया था। उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ था, तो कुछ दिशा निर्देशों के साथ, कुछ गाइडेंस के साथ शायद फिर से इस त्यौहार को मनाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 के संस्कृति महोत्सव 2022 के किस संस्करण का आयोजन राजा महेंद्रवरम है आंध्र प्रदेश में किया गया है? कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण, 12वां। और वहाँ के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन शशि भूषण हरिचंदन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, शशि भूषण हरिचंदन हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। 12वां संस्करण आयोजित किया था राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का। कहाँ? राजा महेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश में नाम है जगह का, राजा महेंद्रवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टीबी रिपोर्ट ट्यूबरकुलोसिस टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी के सर्वाधिक मामले किस राज्य में पाए गए हैं? सबसे अधिक मामले दिल्ली में, फिर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेके 2021 के बीच में जो टीबी के मामले हैं उसमें 19% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है भाई साहब, 19% की वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट जारी की गई है अभी 24 मार्च को। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व
क्षय रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी दिन जो इसका जो बैक्टीरिया है ना ट्यूबरकुलोसिस तो उसी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है ना, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी 24 मार्च को ही। इसी दिन की वजह से TBD मनाया जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।